अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कोर कंसेप्ट अब PHP क्लियर कर दिया और वो हमने कंप्लीट किया है। आज से हम क्या करेंगे, एडवांस PHP एंड MVC हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि एडवांस PHP एंड MVC की क्यों जरूरत पड़ी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, मीन के फ्रेमवर्क्स का जमाना है। अगर आप लोगों को फ्रेमवर्क्स ये सारी चीजें नहीं आती तो आप आगे मूव ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एडवांस PHP एंड MVC जो स्ट्रक्चर है, इसका कंसेप्ट होना बहुत लाजमी है। तो इस जरूरत को पेश नजर रखते हुए हमने क्या फैसला किया कि हम क्या करें, एडवांस PHP एंड MVC जो स्ट्रक्चर है हमारे पास PHP है वो पढ़े, ताकि हम आगे चले हमारे पास जो भी फ्रेमवर्क आ जाए, जिस तरह के लारावेल है, कोऑर्डिनेटर है, बहुत सारे PHP के फ्रेमवर्क है। अगर इसमें हमें काम करना पड़े तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल ना हो और हम इसमें काम कर सकेंगे। तो इसी बिना पे हम क्या करेंगे, एडवांस PHP एंड MVC। इवन आप अपना MVC स्ट्रक्चर मीन एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और, अगर किसी का कोर कंसेप्ट क्लियर नहीं है PHP का, तो काइंडली जाके जो हमारा बिगिनर लेवल वाला कोर्स था PHP फॉर एवरीबॉडी, काइंडली वो जरूर क्लियर करे और वो जरूर देखे और वो जरूर सीखे, ताकि आप लोगों का जो कोर PHP का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, काइंडली उधर से आप लोग एक्सेस कर ले। तो सबसे पहले इसी कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम OOP सीखेंगे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो सीखेंगे कि किस तरह वो वर्क करता है और किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम MVC स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एंड इट्स फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरह हम एक मॉडल व्यू कंट्रोलर बना सकते हैं और इसमें वर्क कर सकते हैं, और इसके फाइल हम किस तरह क्रिएट करेंगे। मीन MVC का मतलब है मॉडल व्यू और कंट्रोलर। ये आगे जाके हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे कि मॉडल क्या है, हमारे पास व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। फिर हम ईमेल सेंडिंग कर लेंगे PHP में, किस तरह हम ईमेल सेंड करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करेंगे, ईमेल जरूर सेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी में ईमेल भी सेंड करेंगे। फिर हम पेमेंट गेटवे, अगर आप जिधर भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, तो आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे जरूर आप इंटीग्रेट करोगे। तो इसी में हम क्या करेंगे, भी पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंट पेमेंट गेटवे हम इंटीग्रेट करेंगे। लास्ट में हम एजेक्स पढ़ेंगे। एजेक्स का मतलब क्या है, एजेक्स का मतलब ये है कि आप लोगों को पता है ये मॉडर्न एरा है। मॉडर्न एरा मीन के आपके पास क्लाइंट आएगा, आप लोगों को यही बताएगा कि काइंडली प्लीज मुझे एक ऐसा ऐप या वेबसाइट बना के दे दे ताकि वो रिफ्रेश ना हो जाए, मीन कि वो रिलोड ना हो और मुझे क्या डाटा मिल जाए। तो इस वजह से हम क्या पढ़ेंगे, एजेक्स पढ़ेंगे। एजेक्स मीन के हम डाटा सेंड करेंगे या रिट्रीव करेंगे, जस्ट वन क्लिक पे वो हमारे पास जो पेज है वो क्या नहीं होगा, रिलोड नहीं होगा। और जब रिलोड नहीं होगा तो हमारे पास एक मॉडर्न ऐप बनेगा। जब ऐप बनेगा तो हमें हर जगह जॉब मिल सकता है, सही है। तो इसी जो हमारे पास एडवांस PHP है और MVC कोर्स हमने डिजाइन किया है, हम कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये हम विद इन 20 या 30 डेज में इसको कवर करेंगे। और जब आप लोगों ने कोर PHP भी कर लिया और एडवांस भी कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों की जॉब पक्की है और इंशाल्लाह आगे जाके हम लारावेल इन चीजों पर भी जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अपना कोर PHP का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर इधर आ जाओ, ताकि आप लोगों का जो एडवांस लेवल है वो भी क्लियर हो जाए, सही है। तो आइए चलते हैं नंबर फर्स्ट, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, मतलब जब हम जाते हैं एक एडवांस में जाते हैं तो प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सिर्फ और सिर्फ किसको समझ आता है, एक कंप्यूटर को समझ आता है फॉर स्पेसिफिक टास्क टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम हो। आप एक प्रोग्रामिंग या पीस ऑफ कोड लिखते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ताकि वो किसको समझ आ जाए, एक कंप्यूटर को समझ जाए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, हल कर सके और वो जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन टेल द व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट ऑर्डर, मतलब ये उसको बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, इन व्हाट ऑर्डर, और कौन से सीक्वेंस में करना है, ठीक है। आप उस कोड लिख लेते हो कि भाई मुझे क्या करें, मुझे एक अलार्म सिस्टम बना रहे, ठीक है, ताकि कोई सेट कर ले कोई अलार्म और किस टाइम सेट करे और किस सीक्वेंस में सेट करे। अगर आप इस तरह का प्रोग्राम बनाते हो तो इसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं, सही है।
A program is the collection of code perform a specific function or task when run by a computer। ये देखिए ये सारी चीजें सही है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, मतलब मेजर हमारे पास दो हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम दो में जाएंगे। नंबर फर्स्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग द वे ऑफ राइटिंग अ कोड, मतलब द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर कोड इज रिटन इन अ सीक्वेंस। हमारे पास प्रोग्रामिंग जो हम टाइप में डिवाइड करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड करते हैं, मतलब किस स्टाइल में हमें कौन सा प्रोग्राम लिखना है, इसी बेस पर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास द वे ऑफ सीक्वेंस इन अ प्रोसीजरल मीन एक हमारे पास एक फंक्शन, ये क्या करता है, फंक्शन को डिफाइन करता है, वेरिएबल को डिफाइन करता है, उसी फंक्शन में क्या करता है, कॉल करता है, और स्टेप बाय स्टेप हमारे जो टास्क है इसी में परफॉर्म करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सही है। इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल हमारे पास सी है, जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है, वो ये क्या करता है, बिल्कुल सिंपल सादा और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। मीन क्या करता है, फंक्शन को हम लिखते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को हम प्रिंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये देखें, यूजेस फंक्शन एंड वेरिएबल, सो कोड कैन बिकम रिपीटेडली, मतलब अगर आप एक कोड को लिखते हो ना, हर एक के लिए आप अलग अलग जो हमारे पास फंक्शन है वो आप लिखेंगे, हर एक के लिए आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, तो इसमें रिपीटेशन बहुत आता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास टॉप टू बॉटम मीन हमारे पास क्या करता है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास आप एक कार बनाते हो, उस आपके माइंड में एक कार है, तो आप लिखते जा रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये मेरे पास इसका बॉडी हो गया, इसका सीट्स हो गया, इसका इंजन हो गया, तो आप लिखते जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप टॉप टू बॉटम कोड कर रहे हो। सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या करते हो, आप एक कार के क्या बनाते हो, पार्ट्स बनाते हो। किस तरह पार्ट्स बनाते हो? आप इस तरह पार्ट्स बनाते हो कि इसका ये डोर हो गया, इसका ये हमारे पास इसकी बॉडी हो गई, इसका एक व्हील हो गया, इसका स्टीयरिंग हो गया, ये सारी चीजें आपने बना लिया। और आप क्या करते हो, पहले बॉडी को फिट करते हो, फिर उसको इंजन को फिट करते हो, फिर उसकी सीट्स को, फिर उसके स्टीयरिंग को, इसी तरह आप लोग बनाते हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल वे कहते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह हम कोड लिखते हैं तो इस कोड को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सही है, आप लोग को समझ आ गया? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हम पहले ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ओरिएंटेड करते हैं, ओरिएंट करते हैं। किस तरह? हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, फिर उस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। किस तरह? हम फॉर एग्जांपल एक जो मैंने आपको लोगों को कार का एक एग्जांपल दिया था, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये हमारे पास डिजाइनिंग है, ये जो कार है इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, इसकी जो चौड़ाई है इतनी चाहिए, इसका जो स्टीयरिंग है इस जगह लगना चाहिए, इसका जो हमारे पास इंजन है ये इधर लगना चाहिए, और इसका जो व्हील है ये इधर होना चाहिए। मैंने इसको एक डिजाइन कर लिया, एक मैप बना लिया, एक पेपर पर या एक मैंने कंप्यूटर पर एक नक्शा बना लिया। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक इंजीनियर को दूंगा कि मेरे पास ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ये डिजाइन है, इससे आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बना लो, और इस ऑब्जेक्ट में आप क्या करो, डिफरेंट जो मर्जी जिस तरह मर्जी आप लोगों को अपने प्रॉपर्टी या अपने मेथड्स आप लगा सकते हैं, अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। सही है, समझ आ गया है? अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द प्रोग्रामिंग स्टाइल वेयर कोड इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट लाइक थिंक दैट रियल वर्ल्ड। सही है। ये क्या करता है, नंबर फर्स्ट जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक क्लास बनाता है। क्लास मीन हमारे पास एक ब्लूप्रिंट मीन हमारे पास एक डिजाइन बनाता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कार डिजाइनर होता है। ठीक है, फिर इस कार में हम क्या करते हैं, ये देखें, शुड हैव कलर, व्हील, ये सारी चीजें हम इसको डिफाइन कर देते हैं। इट्स नॉट अ रियल कार यet। ये क्या करता है, जस्ट दी प्लान। ये कार नहीं है, ये कार अभी तक बना ही नहीं है, जस्ट हमने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, इस तरह का एक कार बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। समझ गए आप लोगों को? अब हमारे पास क्या आता है, हमने क्लास बना लिया, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना लिया। अब इस पर हमने काम करना है, इसको हमने रियल लाइफ या विजुअली इसको हम लेके आना है। तो वो हम किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो वो क्या करेंगे,
हमारे पास स्पेसिफिक कार बेल्ट यूजिंग द ब्लूप्रिंट मीन वही जो हमें क्लास दे रहा है, जो स्ट्रक्चर दे रहा है, उससे हम एक कार बेल्ट करेंगे। वेयर द फैक्ट्री बिल्ड अ रियल कार यूजिंग अ ब्लूप्रिंट एंड फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हमने एक कार बना लिया, कौन सा, हमारे पास रेड टोयोटा करोला हमने बना लिया, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, रियल में आ गया, हमें ऑब्जेक्ट उसको टेंजेबल है, हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्लास था वो टेंजेबल नहीं था, जस्ट आइडिया था। सही है, ईच कार मेड फ्रॉम, ये देखिए मतलब आप इससे जो हमने एक स्ट्रक्चर, एक प्लान बनाया था, आप डिफरेंट कार बना सकते हैं, जितने आपकी मर्जी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी कार में या इसी ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, डेटा इनसाइड ऑब्जेक्ट। किस तरह डेटा होता है हमारे पास, इसकी क्या होगी, उसका एक कलर होगा, एक मॉडल होगा, एक टाइप होगा, इंजन होगा, स्पीड होगी, और भी बहुत सारे आप लोग इसमें डाल सकते हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने डिफाइन किया है क्लास में वो हम इसी में करेंगे, आप लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आप सीट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे फंक्शन डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। सही है, अब नेक्स्ट इसके मेथड्स होते हैं कि हमने कार बना लिया, ठीक है, कार बना लिया, सारा कुछ हो गया, इसको डिजाइन हो गया, अब ये करता क्या है, इसके जो फंक्शन है, जो मेथड है, जो एक्शन है, जो ऑब्जेक्ट जिस काम के लिए बना है वो क्या करेगा, मतलब ड्राइव करेगा, स्टॉप करेगा, ब्रेक लगाएगा, स्पीड अप करेगा, स्पीड डाउन करेगा, लाइट हमारे पास ऑन अप होगा। तो ये जितने सारे एक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इसको मेथड्स कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को और भी समझ आ जाएगा, लेकिन जस्ट मैंने इसी क्लास में आप लोगों को एक ओवरव्यू देना था कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे और हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम आगे किसको लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे ओप्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को आगे ले जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, हमने एक फंक्शन बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, तो हम मतलब हर जगह से कॉल कर सकते हैं उसका, हम फंक्शन जो हमारे पास मेथड है उसका, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, जो डेटा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपने ऊपर मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे इस तरह का कार चाहिए, मुझे इतना स्पीड चाहिए, मुझे इस तरह का कलर चाहिए, तो आगे जाके हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इस वजह से हम को आगे लेके जाएंगे। और इसमें प्रोग्रामिंग मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा कोड कर सकते हैं। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ओवरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू।